बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शोज़ब हैदर और आप जिस चैनल पे मुझे देख रहे हैं उसका नाम है एसके स्पीक। और आज जिस वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं वो है अपने प्लेयर्स को एक लेवल पे रह के क्रिटिसाइज़ करना। पहले भी इस बारे में मेरी वीडियो आई थी जिसमें हसन अली ने एक रिप्लाई किया था। उसमें मैंने यही बात की थी कि प्लेयर्स को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं लेकिन एक हद तक, एक लिमिट्स होती हैं जिसको आपको क्रॉस नहीं करना होता। आजकल एक बात चल रही है कि मोहम्मद आसिफ ने बाबर आजम के बारे में जो कहा है, आप सब लोगों ने सुन ही लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनके बारे में, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आसिफ अली ने कहा है, सॉरी मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि बाबर आजम को अगर मैं ओवर करूँ तो वो मेडन ओवर होगा या फिर वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। और भी काफ़ी कहा था उन्होंने। और मज़ीद उन्होंने कहा है कि जो बाबर आजम हैं वो डॉट डिलीवरीज काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं जिसकी वजह से रिजवान पर प्रेशर बनता है। तो मेरा इसके पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आई थिंक आसिफ अली, फिर आसिफ अली कह रहा हूँ सॉरी, मोहम्मद आसिफ का जो है लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो बेहतर हो सकता था। मोहम्मद आसिफ उसमें बेहतर अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि वो ये कह सकते थे अगर मैं कि बाबर आजम डॉट डिलीवरी में ज़्यादा खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा सिंगल डबल्स पे ताकि टीम पे प्रेशर ना बने। ये बात हो जाती। लेकिन ये कहना ज़रूरी था कि मोहम्मद आसिफ अगर उसको बॉल करेगा तो मेडन ओवर होगा, उसको डॉट डिलीवरी वो स्कोर नहीं कर सकेगा मेरे खिलाफ। यही बात करनी थी ना मोहम्मद आसिफ ने कि भाई मैं करूँगा तो वो स्कोर नहीं कर सकेगा। आप क्या दिखाना शो करना चाहते हो? ठीक है, आप लेजेंडरी प्लेयर हो, हम मानते हैं, लेकिन आप जो करंट लेजेंड प्लेयर है पाकिस्तान के लिए उसको भी थोड़ी सी आप रिस्पेक्ट दें प्लीज़। आप अब अभी अगर कोई फॉरेनर ये वीडियो देखेगा उसकी, या जो उसने कहा है वो सुनेगा, तो वो तो ये देखेंगे ना कि जो पाकिस्तान के जो फॉर्मर लेजेंड प्लेयर्स हैं वो उनके करंट लेजेंड्स को ही जब रिस्पेक्ट नहीं देते तो बाहर की दुनिया क्यों करेगी रिस्पेक्ट? बाहर की दुनिया हमारे करंट लेजेंड्स को जो है रिस्पेक्ट दे रही होती है, और हमारे जो लेजेंड प्लेयर वो उसके अंदर ज़रूर कीड़े निकालते हैं उन्होंने कि भाई मैं बॉल करूँगा तो इससे नहीं खेला जाएगा, या मेरे खिलाफ ये मेडल ओवर करेगा। तो आई थिंक क्रिटिसाइज़ करना हक वो है उनका, जो कहते हैं क्रिटिसाइज़ करना उनका हक है, लेकिन थोड़ा लिमिट्स में रह के ना। मैं लफ्ज़ों का चुनाव अगर बेहतर होता तो ज़्यादा जो है ना बेहतर होता, या फिर ज़्यादा अच्छा भी लगता, क्योंकि मोहम्मद आसिफ हमारे पाकिस्तान के एक लेजेंडरी प्लेयर हैं। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है विकेट्स लेकर, उसमें भी, और विकेट्स लेकर, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट उनकी बॉलिंग मैजिक आर्ट है। लेकिन आई थिंक बाबर के हवाले से थोड़ा सा उनको पोलाइट रहना चाहिए था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बेसिकली जानता ही, ये बाहर जो जानते हैं बाबर आजम की वजह से। मोस्टली उसमें जो हमारा बाहर चर्चा होता है क्रिकेट का वो बाबर की वजह से ही होता है। एशेस चल रही होती हैं उसमें बाबर का जिक्र हो रहा होता है, तो बाबर की वजह से हम रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। और आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को ऐसी बात करोगे तो अच्छा नहीं है। खैर इसके ऊपर बाबर के जो फादर हैं आज़म सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर की थी जिनकी कैप्शन में उन्होंने लिखा था, और मेरे ख्याल में अब वो डिलीट हो चुकी है वो पिक्चर, जी हाँ, पोस्ट इसके नीचे कैप्शन लिखा था। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब बाबर आजम अंडर 16 का वर्ल्ड कप खेल कर आया था तो उसका एक क्लब के साथ, उसका जो क्लब था तो दूसरे क्लब के साथ उसका मैच हुआ था, तब मोहम्मद आसिफ अपना कमबैक की तैयारियां कर रहे थे, और उस टाइम जिस क्लब से बाबर आजम का सामना हुआ उसका जो अटैकिंग बॉलर थे वो मोहम्मद आसिफ थे, और उन्होंने अटैक किया बाबर आजम पर। बाबर आजम से ओपनिंग कर रहे थे और बाबर आजम ने उस मैच में मोहम्मद आसिफ को 11 चौके मारे और बाद में उसी से आउट हुए। तो जब वो आउट हुए तो बाबर आजम दिल बर्दाश्ता होके वापस आए अपने फादर के पास और कहा कि मोहम्मद आसिफ ने उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा है आउट करने के बाद। तो उनके फादर ने उन्हें कहा कि कोई नहीं, आपने भी तो उन्हें 11 चौके मारे थे, तो बड़े आदमी बनो और दिल बर्दाश्त ना हो। तो कुछ दिनों बाद जब एक ट्रायल्स हुए उसमें बाबर आजम गए, वहाँ पे जो सिलेक्टर थे जो सिलेक्ट कर रहे थे प्लेयर्स को, उसमें आसिफ अली थे। तो आसिफ अली मोहम्मद आसिफ, सॉरी मोहम्मद, बार आसिफ अली कह रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया आज, लेकिन खैर मोहम्मद आसिफ थे उनके सिलेक्टर या सिलेक्ट करते थे जो, तो वो उनके पास जब
उन्होंने जब देखा कि बाबर आज़म आए हुए हैं तो उन्होंने पूछा, बच्चे तुम इधर क्या करने आए हो? तो बाबर आज़म ने उन्हें कहा कि ये जो है मैं बैटिंग की ट्रायल्स देने आया हूँ। तभी उन्होंने पैड ही किया हुआ था, तो मोहम्मद आसिफ ने बैंक के जो वहाँ पे मैनेजमेंट थी वगैरह टीम या ओनर थे उनको जाकर कहा इस प्लेयर को रखो, ये प्लेयर बाबर आज़म के बारे में बात करते। बाबर आज़म तो मुझे 11 चौके मारे हैं तो ये काफ़ी बड़ा प्लेयर बनेगा। तो बाबर आज़म के फादर ने कहा कि मोहम्मद आसिफ की वजह से ही जो है ना उनके रिस्पेक्ट देने की वजह से ही बाबर आज़म को जो पहली सैलरी मिली उनको खेलने की वजह से, उसकी वजह से उसके अंदर वो करेज पैदा हुआ, वो डिटर्मिनेशन पैदा हुई कि जिसकी वजह से उसने आगे क्रिकेट खेली। और उन्होंने मज़ीद लिखा कि हम मज़ीद वो जो है एहतराम के साथ जब आप अगर बाबर को करवाएंगे तो वो आपके एहतराम में ही वो मेडन ओवर खेलेगा, वो एहतराम में ही आपको सारी डॉट खेलेगा। तो ये बाबर आज़म के फादर की वजह से की तरफ से काफ़ी एक अच्छा और पॉजिटिव पैगाम था। और उन्होंने मज़ीद लिखा कि आप आसिफ अली को जो सारी दुनिया को कुछ मोहम्मद आसिफ को सॉरी बाबर आसिफ अली बोल रहे हो यार, लेकिन खैर मोहम्मद आसिफ को कुछ ना कहें। और ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि उनकी तरफ से कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। लेकिन फिर भी बीइंग अ बाबर आज़म फ़ैन आपके दिल में होती है कि आप जिस तरह मोहम्मद आसिफ ने, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि बाबर आज़म को कोई इस तरह करेगा कि भाई मैं आपको कराऊंगा तो मेडन ओवर होगा। खैर हम भी उनको ज़्यादा इतना कुछ नहीं कहते, लेकिन उम्मीद है कि जो है हमारे जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा करंट लेजेंड्स के लिए हमारा थोड़ा सा जो है ना जिसको कहते हैं पोलाइट होंगे उनके लिए और उनको सपोर्ट करेंगे। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों के इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं, क्या राय